गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं क्लास 10 मैथ्स मेंसुरेशन पार्ट 2 बताऊंगा। इसमें आपको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट का एरिया कैसे निकालेंगे, इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंसेस होता है आप जान पाएंगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए भी इसी वीडियो में आप सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंट पैटर्न का सॉल्यूशन के साथ देखेंगे ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट मेन टॉपिक पर। पेरीमीटर एंड एरिया क्वाड्रिलैटरल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वह पार्ट 1 का हिस्सा था, और ये जो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो है वह पार्ट 2 का हिस्सा है। इसलिए पेरीमीटर और एरिया जो है वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है पेरीमीटर और एरिया में तो उसको पार्ट 1 को जरूर आप देख लेंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल के बारे में विशेष चर्चा होगी। तो ये क्वाड्रिलैटरल जो है वह 4 साइड से इनक्लोज्ड फिगर होता है, यानी दैट एरिया विच इज इनक्लोज्ड विद द 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का एक एग्जाम्पल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बारे में क्या होता है कि ये जो है अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल एंड ऑल एंगल विल बी राइट एंगल, यानी इसका जो है ये साइड और ये साइड इक्वल होगा और ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो हमारा इसमें क्या है, सबसे पहले एरिया हम कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मान लिया जाए लेंथ हमारा ये एल है और ब्रेथ जो है सो हम बी से डिनोट करेंगे, तो एल इंटू बी हो जाएगा। पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में हम पहले ही कह चुके हैं सम ऑफ द ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर, यानी 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ हो जाएगा, यानी इसमें 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे। अब डायगोनल है, डायगोनल में क्या होगा, रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। और अगर दीवार का रहेगा एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम, तो उसमें जो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। तो अब जो है सेकेंड क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर में जो है ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑल एंगल ऑल्सो विल बी राइट एंगल, यानी इसमें जो है अगर हर एक साइड जो है ए है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया साइड ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर होगा। पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होगा, 4a होगा। डायगोनल क्या होगा, √2 इंटू साइड हो जाएगा, यानी √2a हो जाएगा। यानी इसको जो है सो फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है। यानी √2a कैसे आया, ये साइड हमारा a है, ये भी साइड हमारा a है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हाइपोटेनस का वैल्यू हम निकाल देंगे, √2a आ जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब थर्ड क्वाड्रिलैटरल हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। पैरेललोग्राम क्या है, इसका फिगर यहाँ पर दिए हुए हैं। हर एक क्वाड्रिलैटरल के बारे में जो है सो ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में ही इसका डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम जो है से अपोजिट साइड जो है वह इक्वल होता है, और ये राइट एंगल सभी नहीं होता है, केवल अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट। मान लिया जाए बेस हमारा b है, हाइट हमारा h है,
तो B इंटू एच हो जाएगा। नेक्स्ट जो है रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट एंगल इसमें ये जो है वो इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब है इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि डायगनल जो है वह बाइसेक्ट करेगा और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। तो इसमें जो है सो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द रोम्बस हो जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल। अगर मान लिया जाए ये डायगनल D1 है और ये डायगनल हमारा D2 है, तो 1/2 D1 इंटू D2 होगा। ये रोम्बस का एरिया हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है वह ट्रेपेजियम कहलाया। ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल, केवल यही है। और ये साइड हमारा लेंथ इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी होगा, उससे कोई अंतर नहीं है। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का कहने का मतलब है पैरेलल साइड का जो है मेन डिस्टेंस जो है, मेन डिस्टेंस बिटवीन देम इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस जो हुआ वह मिनिमम डिस्टेंस हुआ। मिनिमम डिस्टेंस को ही यहाँ पर लेंगे, यानी यहाँ पर हमारा DE जो है सो ये डिस्टेंस हो गया और ये साइड पैरेलल साइड हमारा AB और CD हो गया। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कहलाएगा 1/2 AB प्लस CD इंटू DE। ये जो है सो काइट है। काइट है तो काइट में क्या होता है? ये जो है सो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। ABCD क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ये कैरेक्टरिस्टिक्स काइट का यही है कि ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल होगा और ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल होगा। यानी AB इक्वल टू AC हो जाएगा और BD इक्वल टू CD हो जाएगा। तो इसमें काइट का एरिया हम किस प्रकार से निकालेंगे? ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD, ये दोनों को ऐड कर देना है। टॉप 10 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, इसमें जो है सो 10 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को ही मैंने सेलेक्ट किया है। अगर 10 प्रॉब्लम आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो इसमें कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The length of the rectangular park is twice its breadth and its perimeter measure 0.84 km. Find the area of the park in square meters. तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है। इसमें जो है ब्रेथ जो है वह क्या है? इसका ये ब्रेथ का दुगना लेंथ हो गया। तो ये A मान है और इसका क्या हो जाएगा? दुगना। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना है, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है किलोमीटर में और एरिया हमको मीटर्स में, स्क्वायर मीटर में निकालना है, यानी यूनिट हमारा डिफरेंट है, इस पर भी ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे यही, लेट द ब्रेथ ऑफ द पार्क बी A मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इक्वल टू 2A हो जाएगा, इसलिए पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। यानी पेरीमीटर हमारा इतना है, इसको जो है सो मीटर में बना दिए, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 2A प्लस A हो गया। इसलिए इस प्रकार से A का वैल्यू हमारा 140 आया। जब A का वैल्यू 140 आया तो 2A का वैल्यू यानी लेंथ का हम निकाल लेंगे। लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 140 हो गया, यानी 280 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ द पार्क हमारा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी 280 इंटू 140 यानी 39,200 मीटर स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है, अ लॉन is in the form of the rectangle whose sides are in ratio
5:3. The area of the lawn is 3,375 square meter. Find the cost of the fencing the lawn at cost of ₹65 per meter. यानी ये जो है हमारा यहाँ पर ये 10 टॉप क्वेश्चन में जो है सो टोटल क्वेश्चन जो है हमारा डिफरेंट पैटर्न पर है, इसलिए डिफरेंट पैटर्न को जो है सो ग्रास्प करना है, उसको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हर एक क्वेश्चन जो है सो डिफरेंट ये पैटर्न पर है। ये जो है सो अब यहाँ पर शायद नहीं है दिया हुआ, ये रेशियो में दिया हुआ है। जहां भी रेशियो रहेगा वहां पर मल्टीपल ऑफ द रेशियो विल बी एक्स एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर जो है सो यही लिखना है, लेट द मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी एक्स। तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 5x मीटर हो जाएगा, ब्रेथ हमारा 3x मीटर हो जाएगा। तो एरिया हमारा क्या हो जाए होगा लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, चूंकि रेक्टेंगल है, चूंकि इसलिए जो है सो ये एरिया दिया हुआ है और इस प्रकार से सबका वैल्यू हम निकाल देंगे। तो हमारा x का वैल्यू 15 आया, तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। लेंथ का हमारा क्या हो जाएगा 5x, ये लेंथ जो है सो 5x हो गया, यानी 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 मीटर हो जाएगा। और ब्रेथ हमारा 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो हमारा ये ब्रेथ निकल गया। जब लेंथ और ब्रेथ हमारा निकल ही गया है, तब उसके बाद पेरीमीटर आसानी से निकल जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और एल और बी का जो है वैल्यू पुटअप करेंगे, 240 मीटर आ जाएगा पेरीमीटर। तो अब जो है सो ये यूनिटरी प्रोसेस से इसका फेंसिंग कॉस्ट निकाल देंगे, यानी घेरा लगाने का कितना कीमत होगा। सिंस 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 65 हो जाएगा, 240 मीटर फेंसिंग कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 15,600 हो गया। यानी फेंसिंग कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 15,600 होगा। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन रेशियो 9:5। अ पाथ 3.5 meter wide running all around inside it has an area of this meter square. Find the dimension of the garden. डायमेंशन इट मीन्स हो गया लेंथ और ब्रेथ को हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको यही लिखना है। इसमें जो है सो एक गार्डन है, गार्डन के अंदर जो है सो ये 3.5 मीटर जो है 3.5 मीटर वाइड जो है वो एक रास्ता है, और इसका जो है सो गार्डन का रेशियो जो है लेंथ ब्रेथ का जो दिया हुआ है। तो हमको क्या लिखना है इसमें, लेट द मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी एक्स, इसलिए लेंथ हमारा 9x होगा, ब्रेथ हमारा 5x हो गया, एरिया हमारा L इंटू बी हो जाएगा, यानी 9x इंटू 5x हो जाएगा, यानी 45x स्क्वायर हो गया। तो इंटरनल लेंथ ऑफ द गार्डन हमारा क्या हो जाएगा 9x माइनस 7। 9x माइनस 7 हम क्यों किया है इसको आपको जानना जरूरी है। ये हमारा ये 3.5 मीटर वाइड है, यानी ये इधर हमारा 3.5 मीटर हुआ रास्ता, और ये हमारा 3.5 मीटर इधर हो गया, यानी ये 3.5 मीटर और इधर 3.5 मीटर, यानी 7 मीटर का हमारा यही दोनों रास्ता को अगर ये जोड़ेंगे तो हमारा 7 मीटर हो गया। इसलिए इसका लेंथ एलओ का लेंथ अगर निकालेंगे तो हमारा टोटल लेंथ यानी एडी लेंथ में हमको एलओ ये 7 मीटर घटाएंगे तो एलओ हमारा निकल जाएगा। तो वही जो है सो हम यहाँ पर किए हैं 9x माइनस 7। उसी प्रकार से जो है ये 7 मीटर इसमें भी घट जाएगा। तो इसमें इंटरनल ब्रेथ ऑफ द गार्डन 5x माइनस 7 हो गया। तो ये जो है सो हमारा ये विथ ऑफ द पाथ 3.5 मीटर है, इसीलिए ऐसा हुआ 7 माइनस हुआ।
एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द गार्डन माइनस इंटरनल एरिया ऑफ द गार्डन। ये दिया हुआ है हमारा एरिया ऑफ द गार्डन 1911 हो गया, 45x² हो गया टोटल गार्डन का, और इंटरनल गार्डन का हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। तो इसी को जो है सो इवेल्युएट कर देना है। इक्वेशन को इवेल्युएट करेंगे यानी 1911 हो गया, 45x² हो गया माइनस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इस प्रकार से जो है सो x का वैल्यू हमारा 20 आएगा। इस प्रकार से लेंथ ऑफ द गार्डन हमारा क्या हो जाएगा, 9x यानी 9 हो गया, और x का वैल्यू हमारा ये 20 है, इसको हम निकाल दिए। और ब्रेथ उसी प्रकार से निकाल देंगे, 5x होता है तो 5 इंटू 20 हो गया यानी 100 मीटर हो गया, यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 180 इंटू 100, यानी लिख देना है यही, thus the dimension of the garden is 180 into 100 मीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यही डायमेंशन होता है। इसी तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशन ऑफ द रूम आर 14 मीटर into 10 मीटर into 6.5 meter. There are the 2 doors and the 4 windows in the room. Each door measures 25 meter and 1.2 meter, and each window measures 1.5 meter and 1 meter. Find the cost of the painting the 4 walls of the room at the rate of rupees 35 per meter square। यानी रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, और देयर आर 2 डोर्स और 4 विंडोज है, यानी 2 दरवाजा है और 4 खिड़कियां है। तो ये डायमेंशन जो है सो खिड़की और दरवाजा का भी दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, पेंटिंग कॉस्ट निकालना है, कितना लगेगा, यानी पेंटिंग कॉस्ट यानी दीवार का ही पेंटिंग निकालना है। इसमें खिड़की और दरवाजा को पेंटिंग कॉस्ट नहीं निकालना है। तो यहाँ पर यही लिखना है, हेयर गिवन लेंथ ऑफ द वॉल इक्वल टू 14 मीटर, ब्रेथ ऑफ द वॉल इक्वल टू 10 मीटर, हाइट ऑफ द वॉल इक्वल टू 6.5 मीटर। इसलिए एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस इंटू हाइट, यानी 2 इंटू 14 प्लस 10 इंटू 6.5, यानी 312 मीटर स्क्वायर। ये चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया। तो अब जो है सो हर एक का डोर का विंडो का भी एरिया निकाल देना है। तो इसका एरिया निकालेंगे डोर का, दो दो 2 डोर्स है यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी ये 6 मीटर स्क्वायर आया। यानी 4 विंडोज है तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया में एक विंडो का एरिया में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये भी हमारा 6 मीटर स्क्वायर आया। तो इस प्रकार से पेंटिंग एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द टोटल वॉल माइनस एरिया ऑफ द 2 डोर्स और माइनस एरिया ऑफ द 4 विंडोज, यानी 312 में -6 करेंगे, फिर -6 करेंगे, हमारा 300 मीटर स्क्वायर आया। इसलिए आप पेंटिंग कॉस्ट निकाल देना है। द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इक्वल टू ये 300 इंटू 38, ये जो है सो 1 मीटर स्क्वायर को 38 रुपीज लगता है, इसलिए 38 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए टोटल हमारा हो गया 11,400 रुपीज पेंटिंग कॉस्ट होगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD equal to this centimeter, AL perpendicular to BD and CM perpendicular to BD such that AL equal to this centimeter and CM equal to this centimeter. Calculate the area of the quadrilateral। यानी ये जो है सो क्वाड्रिलेटरल है, और इस पर ये परपेंडिकुलर है और इस पर परपेंडिकुलर है, और लेंथ जो है सो दिया हुआ है। तो हमको यही निकालना है, हेयर लिखना है यही, हेयर गिवन
In figure ABD, AL equal to 13.2 centimeter, BD equal to 64 centimeter. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल का ले रहे हैं, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसलिए जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, इतना आएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल का, बिगर ट्रायंगल का ले लेंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या देखते हैं, ये बी डी इक्वल टू इतना है, सी एम इक्वल टू इतना है। ठीक इसी का फिर से एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, यानी हाफ इंटू 64 इंटू 16.8, यानी इतना सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस कर देंगे, हमारा इतना 9600 सेंटीमीटर हो जाएगा। Hence the area of ABCD equal to 9600 centimeter square. This is the answer of the problem. Question number 6. The adjacent side of the parallelogram are 32 centimeter and 24 centimeter. If the distance between the longer side is 17.4 centimeter, find the distance between the shorter side. यानी ये जो है पैरेललोग्राम का ये एडजेसेंट साइड जो है दिया गया है, इसमें जो है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड जो है ये है हमारा, शॉर्टर साइड का डिस्टेंस है हमारा, निकालना है। तो लिखना है इसमें यही कि लेट ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम, और जहाँ ए बी इक्वल टू इतना है, बी सी इक्वल टू इतना है, इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया हमारा हो जाएगा ये 32 ए बी इंटू डी ई, यानी 32 इंटू ये 17.4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पैरेललोग्राम का। अब उसी प्रकार से अगर ये डिस्टेंस दूसरा तरीका से निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू बी सी इंटू जी एफ, यानी लेंथ हाइट हमारा ये हो जाएगा, और शॉर्टर साइड ये हमारा 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू जो है, पहले वाला वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उस प्रकार से जीएफ का वैल्यू हमारा हो जाएगा 23.2 सेंटीमीटर, और यही हमको निकालना था। हेंस द रिक्वायर्ड हाइट इज 23.2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. The perimeter of the rhombus is 60 centimeter. If one of its diagonal is 18 centimeter long, find the length of the other diagonal and find the area of the rhombus. तो यहाँ जो है सो ये रोम्बस हो गया। रोम्बस का जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है कि डायगोनल जो है वह इक्वली बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो है सो यहाँ पर लिखना है यही, हेयर पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो ये जो है सो साइड ऑफ द रोम्बस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हर एक साइड जो है सो इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, इसमें 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डायगोनल ऑफ ए सी हमारा दिया हुआ है, एक डायगोनल जो है सो 18 सेंटीमीटर है, तो ओ सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू हमारा क्या, ये ओ सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा उसको, यानी 18/2, यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा 9 सेंटीमीटर होगा, और ये जो है सो हमारा ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जो है सो ये परपेंडिकुलर का हम निकाल देंगे, यानी ये ट्रायंगल में अब लेंगे ओ सी डी में, ओ सी डी में लेंगे तो ओ डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर सी डी ए स्क्वायर माइनस ओ सी ए स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा। यानी इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा वो डी ओ का वैल्यू जो है सो हमारा 12 सेंटीमीटर निकलेगा। इस प्रकार से हमारा बी डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ हमारा 2 इंटू ओ डी हो गया, यानी 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस
ए का ठीक दुगना कर देंगे तो हमारा dB निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, hence the required diagonal equal to 24 सेंटीमीटर। फिर अगेन एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू क्या, 1/2 इंटू AC इंटू BD हो गया। तो वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो हमारा 216 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो दोनों चीज हमारा निकल गया। 0.1 और 0.2 वाला जो है, जो हमारा रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन में, वो हमारा आ गया। दिस इज द आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ पैरेललोग्राम एंड अ स्क्वायर हैव द सेम एरिया। ये पैरेललोग्राम है और स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है। इफ the side of the square measures 40 centimeter and the altitude of the parallelogram measures 25 centimeter, find the length of the corresponding base of the parallelogram। तो ये जो है स्क्वायर का जो है साइड दिया हुआ है और एक पैरेललोग्राम अल्टीट्यूड का, ये पैरेललोग्राम, ये अल्टीट्यूड का हाइट लेंथ दिया हुआ है। इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग बेस का जो है वो हमको निकालना है। तो इसमें लिखना है यही, हेयर गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर EF इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी हर एक साइड जो है हमारा सेम है। तो इसलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या देखते हैं, इन ABCD DM इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। एरिया ऑफ द ABCD हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ये EFGH, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1600, इसलिए बेस हमारा हो जाएगा 1600/25। और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हमारा रिक्वायर्ड लेंथ जो है वह हमारा कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर होगा, और वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनाल इज ट्रेपेजियम। इफ द कनाल इज 10 सेंटीमीटर वाइड एट द टॉप एंड 6 meter wide at the bottom, and the area of the cross section is 640 meter square, find the depth of the canal। ये जो है सो टॉप का दोनों का डिस्टेंस जो है वह 10 मीटर है, और बेस का जो है डिस्टेंस हमारा क्या है, 6 मीटर है। तो हाइट हमको निकालना है, AL हमको निकालना है। तो लिखना है यही, here ABCD is a trapezium where AB equal to 6 centimeter, CD equal to this centimeter, and area equal to this centimeter square। Area of the trapezium equal to 1/2 sum of the parallel side into height हो गया। तो इसी पर जो है सो सहारे का वैल्यू पुटअप कर देंगे, और AL का वैल्यू जो हाइट जो है, ये हाइट कहिए या डेप्थ कहिए, इसका जो है सो हमको निकालना है। तो AL इस प्रकार से हमारा 80 मीटर आया। तो लिखना है यही कि हेंस द रिक्वायर्ड डेप्थ इक्वल टू 80 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम whose parallel sides are 11 meter and 25 meter long, and the non-parallel sides are 15 meter and 13 meter long। तो हमको क्या निकालना है कि हर एक चारों साइड का जो है सो हमारा इस ट्रेपेजियम का जो है सो दिया हुआ है साइड। तो हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो लिखना है यही कि लेट ABCD बी अ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर दिया हुआ है AB इक्वल टू 25 मीटर, CD इक्वल टू 11 मीटर, AD इक्वल टू इतना मीटर, और CB इक्वल टू इतना मीटर हो गया। तो हमको क्या करना है, AG परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर, तो AB पर, और DF पैरेलल टू इतना है, यानी ये जो है DF ये वाला जो है इसको
पैरेलल किसके पैरेलल करना है, इसके पैरेलल करना है। तो ये जो है सो हमारा कंस्ट्रक्शन में दो काम करना है। तो और उसके बाद क्या करना है, लेट द हाइट डीजी बी एच मीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एबीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा 18H आया। दिस इज द इक्वेशन 1। तो एरिया ऑफ द ये एफ बी सी डी, इसका एरिया हम निकाल देंगे। तो एफ बी इंटू डी जी इक्वल टू सी डी इंटू एच हो जाएगा, यानी L1H हुआ। तो अब जो है ए एफ निकालना है। ए एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी माइनस एफ बी इक्वल टू 25 माइनस सी डी, यानी 25 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 14 मीटर हो जाएगा। यानी इन ट्रायंगल ए डी एफ में ए हो गया, डी हो गया और एफ में ये जो है ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, हाफ पेरीमीटर निकाल देना है। हाफ पेरीमीटर के बाद जो है हम एरिया हमको निकाल देंगे, क्योंकि हर एक तीनों साइड का जो है सो लेंथ हमारा मालूम हो गया। तो इस प्रकार से हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ द ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2, यानी वही काम किया है। तो एस इक्वल टू 21 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ ए डी एफ, यानी ये जो ट्रायंगल जो है, इस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके जो है इसका निकाल देना है, इवेल्युएट कर देना है। तो 84 मीटर स्क्वायर आएगा। तो फिर अब जो है सो अगेन एरिया ए डी एफ में, एडीएफ में हम क्या निकालते हैं, इससे जो है सो हमारा हाइट निकल जाएगा, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एक तो एरिया तो हम निकाल दिए हैं इतना, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यानी ये 14 हो गया, ये h हो गया। इस प्रकार से h का वैल्यू हमको पता चल गया, यानी 12 मीटर आया। अब जो है सो ये 12 मीटर जो है पुट अप करेंगे हम किस में, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 वी गेट एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 18H था। तो h का वैल्यू हम पुट अप करेंगे 216 मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 216 मीटर स्क्वायर होगा। This is the answer. Thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel and like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.